टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो कोई मेकअप व्लॉग नहीं है। हम जा रहे हैं छुट्टियों में घूमने। तो हम 2 लोकेशन पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे माता रानी के मंदिर जो कि है माता नैना देवी का मंदिर, और फिर हम जाएंगे सीधा माता चामुंडा देवी। तो मैं आपको इस व्लॉग में सारी हमारी जर्नी दिखाऊंगी, तो आप बने रहिए इस व्लॉग में हमारे साथ। 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं फतेहगढ़ साहिब। तो सुबह 5:30 बजे हम उठे थे एंड उठ के सबसे पहले मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। जब भी हम कोशिश करते हैं बाहर जाने की, तो हम कोशिश करते हैं कि हम घर का ही खाना खाएं। एंड सुबह कुछ खाया नहीं था मैंने, तो अभी मैं खाने लगी हूँ पोहा। तो घर से पोहा बना के लाई थी मैं, तो अभी मैं पोहा खाने लगी हूँ। अभी हम रुके हैं हाईवे पे और इतनी मस्त हवा चल रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। और अभी ढाबे पे हम रुके हैं। अब यहाँ पे हम पियेंगे चाय और ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रानी जिसमें हम ये है हमारी रानी। तो हम इसको रानी बोलते हैं। ये हमारी डस्टर गाड़ी है जिसमें हम आए हैं, और ये है सामने। तो मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है। तो ये देखिए जी, रास्ते में जाते जाते आगे थे बहुत ही ज़्यादा बादल। ये वो वाला रास्ता है जो माता नैना देवी की चढ़ाई की तरफ जाता है, जब हम ऊपर मंदिर की तरफ जाते हैं, मेन मंदिर की तरफ। और हम बादलों के बीच में से जा रहे थे। मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। एंड इसके बाद हम पहुंच गए थे ऊपर भवन पे, जो कि बादलों से ही घिरा हुआ था, आप देख सकते हो। तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और सारे बादल नीचे आए हुए थे, और जो झंडे थे माता रानी के, उनकी आवाज़, उनकी शोर इतना था कि वो बस हवा में लहरा रहे थे। तो ये है मंदिर का मेन भवन, और ये है पीपल का पेड़ जो कि सदियों साल पुराना है। तो ये शक्तिपीठ माना जाता है जहाँ पे माता सती के नैन गिरे थे, तो इसीलिए इसको नैना देवी मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पे एक गेट भी है जहाँ से जूना मोड़, जो माता रानी तक का भक्त था उसने जो छलांग लगाई थी वो सामने से, और उसको माता रानी ने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना तो तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये वही गेट है जहाँ से उसने नीचे की तरफ छलांग लगाई थी, और उसकी समाधि भी है नीचे। तो ये है माता तो रानी का माता रानी भवन के हमने जिसके दर्शन हमने कर लिए बड़े हैं, अच्छे माता से नैना दर्शन। देवी जी के। अब हम जा रहे हैं सीधा माता चामुंडा देवी। तो ये एक ब्लेसिंग ही है जो हम हर वक्त आते हैं माता रानी के मंदिर। माता रानी हमें हमेशा बुलाते हैं। अब हम जाएंगे आगे, तो आगे का मैं आपको दिखाऊंगी व्यू। और वहाँ वहाँ पे पहुँच के कैसा वेदर होगा, क्या होगा, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। व्लॉग में मेरे साथ बने रहना आप। तो अब हम जा रहे थे माता चामुंडा देवी। जब हम माता चामुंडा देवी जी के रास्ते पे गए, तो वहाँ पे हमने रास्ते में देखा कि बारिश ही बारिश हो रही थी। अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते रहे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। और उसके बाद हमने जो है कि ये माता बंगलामुखी जी के दर्शन। ये जो अब मार्केट देख रहे हो ये है माता बंगलामुखी, जो कि वहीं रास्ते में चामुंडा देवी माता के रास्ते में ही माता रानी का मंदिर आता है बनखंडी में। तो ये जो है ये समर्पित है बंगलामुखी माता को। सारा ही ये आपको पीले रंग का दिखेगा, क्योंकि माता रानी को पीले वस्त्र, पीले कपड़े बहुत पसंद है। तो ये माना जाता है कि इस मंदिर में माता बंगलामुखी, जो कि 8 सिद्धियों में से एक माता है, उनका मंदिर है। तो हम जब पहले आए थे तब यहाँ पे माता रानी का विश्राम गृह नहीं था। अब ये नया बनाया गया है जहाँ पे उनके लिए बेड लगाया गया है, सिंहासन लगाया गया है, जहाँ पे रात को माता रानी जी को विश्राम दिया गया है। और इसका जो डिज़ाइन है वो सारा वुडन का है, आर्टिस्ट इसका सारा ही वुडन का था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मंदिर के एंटर में आप देख सकते हो बजरंगबली जी का पैरा है। एक साइड पे बजरंगबली है, दूसरी साइड पे भैरवनाथ है। तो यहाँ पे माना जाता है जो माता बंगलामुखी हैं, उन्होंने एक राक्षस था, उसकी जीवा जो थी वो काट दी थी, क्योंकि वो अपनी जीवा के साथ ही बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा था दुनिया में। तो माता यहाँ पे प्रकट हुई थी, उन्होंने उसकी जीवा काट दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम गए सीधा माता चामुंडा देवी जी के रास्ते, और ये है वो वाला हाईवे जो धर्मशाला और चामुंडा देवी की तरफ जाता है। हम पहुँच गए थे रात को यहाँ पे तो माता हाय चामुंडा एवरीवन, देवी। गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा डे 2 इन माता चामुंडा देवी।
तो जब हम कल यहाँ पे 6 बजे पहुँचे थे तो ना 2 दिन के लिए ना यहाँ पे सत्संग है राधा स्वामी महाराज जी का। तो उसकी वजह से हमें रूम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मिला, लेकिन मिल गया। तो हमने 4 बेडरूम लिया था। अभी हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए। अब मैं थोड़ी देर में आपको माता रानी के दर्शन करवाऊंगी मंदिर के। हम चेक कीजिए, बड़ा ही रोमांटिक मौसम हुआ पड़ा है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है। मंदिर में एंटर होते ही हमने देखा कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी आरती, जो कि प्रातः आरती होती है माँ चामुंडा की, जो होती है 8 से लेकर 9 बजे तक। तो इस आरती में सभी लोगों को दिखा दिया जाता है। मैं भी बैठी थी, हमने भी बैठ के माँ की आरती सुनी है। उसके बाद हमने यहाँ से प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद हमने माँ के दर्शन किए। यहाँ के बाद हम चले गए थे नीचे, जहाँ पे है जल कुंड। तो यहाँ पे जो है पवित्र जल मिलता है, और ये वही प्रतिमा है और वही स्थान है जहाँ पे माता दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण करके चंडमुंड को मारा था। और ये है साथ में बहने वाली जो है नदी, जिसको बाणगंगा नदी भी कहा जाता है। और वो है सामने जो है वो है पूरा महामाई का दरबार, जहाँ पे हमने अभी दर्शन किए थे। एंड इसके बाद अब हम आ गए थे अपने होटल में, जहाँ के रूम के बाहर का व्यू था कुछ ऐसा। तो सारी रात बारिश पड़ती रही, जिसके कारण मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आई, पर बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था, ठंडा मौसम हो रहा था बिल्कुल भी। पंजाब में इतनी गर्मी है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। एंड इसके बाद हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें हमने खाए परांठे, दही और सब्जी। और उसके बाद हम चले गए, हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर। अब हम जा रहे हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज। तो धर्मशाला जाने से पहले हम जाएंगे शिवजी जी के मंदिर, जो कि है खंजर महादेव। तो वहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी सारा। तो ये है जी मंदिर के अंदर का व्यू। यहाँ की जो प्राचीन स्टोरी है, माना जाता है यहाँ पे अर्जुन आए थे और शिवजी जी ने यहाँ पे उन्हें विजय का वरदान दिया था कि कौरवों के ऊपर तुम्हारी विजय होगी। तो ये स्थान है। तो नीचे झरना है, मैं झरना भी आपको दिखाऊंगी जहाँ पे शिवजी प्रकट हुए थे। ये देखिए, एक पेंटिंग के रूप में दिखाया गया कि कैसे अर्जुन को शिवजी जी ने वरदान दिया था विजय प्राप्ति का, और उन्हें बाण भी दिए थे। तो नीचे जब हम गए थे, ये वही वाला झरना है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से शिवजी जी प्रकट हुए थे। तो ये वही, इसी को मंदिर समर्पित है, जहाँ से पत्थर के बीच में से शिवजी निकले थे। ये जो आप रेड स्टोन देख रहे हो ना, इसके नीचे शिवलिंग है। मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ ये। तो ये है वो वाला स्टोन जहाँ पे महादेव प्रकट हुए थे। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। तो ये है, हाँ, झरना, बहुत ही खूबसूरत। ये है वो भोले बाबा जो पत्थर के नीचे विराजमान है। ये ऊपर पत्थर है, ये नीचे भोले बाबा है। जय भोलेनाथ। छोटे से बाबा, जय भोलेनाथ। खंजर महादेव के दर्शन करने के बाद हम गए सीधा धर्मशाला। वहाँ पे हमने होटल लिया है। इसके बाद हम जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज। नाउ एक्सप्लोर टू धर्मशाला टू मैक्लोडगंज। हम जा रहे हैं मेन बाज़ार है ना, पर जा रहे हैं मेन बाज़ार। अभी हम जा रहे हैं। वहाँ की ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। मैं बचपन से ही इस सिटी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, मेरा बचपन बीता है। मेरी बुआ यहाँ पे रहती है, तो मैं आपको मैक्लोडगंज दिखाऊंगी। हाँ जी, बुआ जी रहती हैं, प्यारी बुआ जी, समानी है हमारी। तो इसलिए यहाँ मेरा बचपन बीता है। तो मैं अब आपको मैक्लोडगंज दिखाऊंगी, जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि रिलेटेड है बुद्ध जैन धर्म से रिलेटेड है। वहाँ पे बुद्ध जी का मंदिर भी है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। इतना खूबसूरत व्यू है। सो ये देखिए, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर तरफ यहाँ पे। सो अभी हम आ गए हैं दलाई लामा टेम्पल। तो मैं आपको टेम्पल दिखाती हूँ। तो ये जो टेम्पल है, बौद्ध जो रिलीजन है उससे लोकेटेड है। यहाँ पे बुद्ध जी की बहुत बड़ी
प्रतिमा भी है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है टेंपल जाने का रास्ता। सो ये यहाँ की लोकल मार्केट है मकरोडगंज की, और जो लोकेशंस हैं वो तो खूबसूरत है ही। तो ये है जी दलाई लामा टेम्पल, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी विराजमान हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर मॉन्क्स ही आते हैं जो जिन्होंने उनसे दक्षिणा लेनी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे मेडिटेशन भी होता है, यहाँ पे माइंड रिलैक्सिंग भी होती है। तो बहुत ही प्यारा और प्रिटी मंदिर था, बहुत शांति थी यहाँ पे। तो हमने इनके दर्शन किए एंड उसके बाद हम चले गए लोकल मार्केट में घूमने, जहाँ पे हमने देखे कि बहुत तरह के स्टोन्स पड़े थे और लोग इनको खरीद भी रहे थे, जो कि आपकी माइंड ऑफ पीस के लिए होते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी धर्मशाला की, माता चामुंडा देवी की। हमने 3 दिन यहाँ पे स्पेंड किए और बहुत ही मन को शांति मिली। जब ज़्यादा ही काम का स्ट्रेस होता है तो कभी कभी घूमने चले जाना चाहिए, तो इससे बड़ा ही मन को रिलैक्स मिला। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। मेरा अगर व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो आगे मेकअप की वीडियोस भी आपके लिए आती रहेंगी। बाय।